अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ्स डी1 अपडेटेड एडिशन सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो से हम लोग इसके चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सरसाइज 5A से रिलेटेड दिया गया है जो कि हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सीक्वेंसेस में हमारे पास क्या होता है कि हर सीक्वेंस जो आपको जितने भी ये पार्ट ए से डी तक दिए हुए हैं, इन सब में हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमें पहली पांच पांच टर्म्स दी हुई हैं और नेक्स्ट टू यानी सिक्स और सेवंथ टर्म हमने फाइंड करनी है। तो इस सीक्वेंस में कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है। हर प्रीवियस टर्म से जो नेक्स्ट टर्म आ रही होती है वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग आ रही होती है, या कोई चीज सब ऐड हो रही है या कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने खुद जज करना है कि हर टर्म में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वो किसी चीज से डिवाइड होके नेक्स्ट टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई होके आ रही है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रही है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका जो सीक्वेंस है इसको हम पहले देखते हैं क्या ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो देखें 98 के बाद 89 है, देन 80, 71 एंड 62। ये छोटी से छोटी होती जा रही है टर्म्स। तो जब भी कोई सीक्वेंस आपका डाउनवर्ड जाए तो या तो कोई चीज माइनस हो रही होती है या कोई चीज डिवाइड, क्योंकि छोटे आंसर हमारे सब्ट्रैक्शन या डिवीजन से ही आते हैं। तो हम पहले कुछ चीज ऐसी देखते हैं क्या कुछ सेम नंबर हर टर्म में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 98 से 89 देखें, 98 में क्या आप सब्ट्रैक्ट करें तो 89 आता है। आप अगर 98 में -9 करें तो आपके पास 89 आता है। देन अगेन 89 में से आप -9 करते हैं तो हमारे पास आता है 80, और अगेन -9 करें 80 में से तो इट विल बी 71, और फर्दर आप माइनस करें 71 में से 9 को तो आपके पास आता है 62। तो यहाँ देखिएगा हमें इस सीक्वेंस का रूल पता चल गया है। तो हम आसानी से अपनी सिक्स्थ और सेवंथ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। आप देखें 62 में से अब हमने अगेन 9 को माइनस करना है, यानी 62 में से 9 माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या टर्म आती है। यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया 12। 12 माइनस 9 इज 3, और यहाँ पे हमारे पास बचा था 5, तो ये आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है जी 53, और उससे नेक्स्ट टर्म भी क्या करेंगे, 53 में से आप 9 को माइनस करेंगे। तो हम 53 में से भी 9 को माइनस कर लेते हैं, 5 से कैरी लें, ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस किए 4, और पीछे बचेगा 5 में से कैरी ले चुके हैं 4 बचेगा। तो ये आ गया जी -9 करने के बाद 44। ये हमारी रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू टर्म्स थी जो कि हमने रूल को जज करते हुए फाइंड कर ली हैं। ओके, अब हम अपने पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हम कोई रूल पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें आपका सीक्वेंस असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो अब यहाँ देखें -2, माइनस में जो नंबर होता है वो छोटा होता है, देन जीरो उससे बड़ा, देन जीरो से बड़ा 4, और एंड सो ऑन, यानी ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, असेंडिंग में जा रहा है। तो जब चीजों बढ़ती तभी हैं, आंसर्स बड़े तभी आते हैं जब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा हो या कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो आंसर्स बड़े आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो -2 से 0 तक आने में क्या होता है, -2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 0। देन देखें 0 से 4 तक आने में हमें क्या करना होता है, 0 + 4 करेंगे तो 4 आएगा। देन 4 से 10 में कैसे आएंगे, 4 + 6 करें तो हमारे पास 10 आता है। और देन 10 में हम +8 करें तो हमारे पास आता है 18। तो यहाँ हम ये चीज देख रहे हैं कि हर प्रीवियस टर्म में आप एक इवन नंबर ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट इवन नंबर। पहले 2 था, देन नेक्स्ट 4 इवन नंबर है, देन 6 है, देन 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जज करते हुए हम बता सकते हैं कि अगली टर्म में टर्म कैसे आएगी अगर प्रीवियस में आप नेक्स्ट इवन नंबर ऐड कर दें। 8 के बाद इवन 10 है, और देन उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी अगर आप उससे अगला इवन नंबर उसमें ऐड कर दें। 10 के बाद इवन नंबर 12 आता है। तो हम करके देख लेते हैं जी, 18 में +10 करें तो आपके पास आ जाएगा 28, और 28 में जब आप लोग 12 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमने इसका भी रूल जज किया और अपनी सिक्स्थ और सेवंथ टर्म जो कि रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में वो फाइंड कर लिया। ठीक है,
पार्ट सी पे इसमें आपको दिया है जी 9 देन 3 देन 1 देन 1/3 देन 1/9 एंड नेक्स्ट टर्म्स हमने फाइंड करनी है। अब देखें डिसेंडिंग में जा रहा है तो या तो कोई चीज माइनस हो रही है या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ देखें 9 को अगर आप डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास आता है 3। देन 3 को डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास 3/3 1 आता है। देन अगर आप 1 को डिवाइड बाय 3 करें तो 1/3 आता है। और 1/3 को आप डिवाइड बाय 3 करें तो 9 आता है। वो कैसे? देखें, हमारे पास प्रीवियस टर्म थी 1/3 और इसको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। अब ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को राइट वाली का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये आ जाता है 1/9। तो देखें 3 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 1/9। तो इससे नेक्स्ट भी टर्म कैसे आएगी? अगर आप 1/9 को 3 से डिवाइड कर दें तो हम करके देख लेते हैं। 1/9 को हम फर्दर 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दें, इट विल बी 1 into 1 is 1, 9 3s are 27। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 1 डिवाइड बाय या 1/27। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है तो अगेन हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो 27 1/27 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये ओवर 1 कर देते हैं, ये इक्वल आ जाएगा 1/27 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3s are 21, 3 2s are 6 plus 2 8। तो ये आ जाएगा 1 into 1 1 और 27 into 3 81। तो हमारी उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1/81 और इससे भी आगे वाली आपने निकालनी होगी तो आप अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पार्ट सी भी सोल्व हो चुका है। हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं 1/27 एंड 1/81। ठीक है, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास 1 9 25 49 एंड 81 दिया हुआ है। तो इस सीक्वेंस को हम देखते हैं, ये एक तो असेंडिंग में जा रहा है और दूसरा ये है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमें स्क्वायर्स लग रहे हैं। किस किस का? 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। देन 9 है तो ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। देन हमारे पास 25 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। देन 49 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का। और देन 81 है, ये किसका स्क्वायर होता है जी? 9 का। तो नेक्स्ट टर्म देखिएगा, हर नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, आपने ऑड नंबर के स्क्वायर्स लेते जाने हैं। पहला 1 था, नेक्स्ट ऑड 3 था, देन 5 था, देन 7 था, देन 9 था और नेक्स्ट ऑड नंबर आपके पास बनता है 11। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 11 का स्क्वायर और देन उससे नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है 13, तो आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इस तरह से हमारा पार्ट डी में जो नेक्स्ट टू टर्म्स आएंगी वो आएंगी 121 एंड 169। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है रिव्यू एक्सरसाइज का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।